नमस्कार, मैं हूं सीमा पाल। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। सुप्रीम कोर्ट ने आज यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन के बीच सुनवाई की। अदालत ने जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा से संबंधित इन नियमों पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई इस मामले में 19 मार्च को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जांच सिर्फ संवैधानिकता और वैधता के आधार पर ही की जाएगी। कोर्ट ने इस मामले में ये भी कहा कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में भारत की एकता दिखनी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोमालिया बागची की बेंच ने ये कहा, यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इनके दुरुपयोग का खतरा है, इसलिए कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगाई है। आइए अब ये जानते हैं कि यूजीसी के नए नियम के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में क्या क्या हुआ है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2026 के नए नियमों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता तब तक ये मामला स्थगित ही रहेगा। 2012 की पुराने विनियम प्रभावी रहेंगे। कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करते हुए कहा कि देश भर के विश्वविद्यालयों में अभी 2012 के विनियम ही लागू रहेंगे। सीजेआई ने कहा कि समाज में विभाजन का खतरा हो सकता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि नए नियम अगर लागू हुए तो समाज में विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है, जो कि खतरनाक होगी। याचिकाकर्ता के वकील विष्णु जैन ने कहा कि धारा 3C में भेदभाव को केवल SC, ST और OBC तक ही सीमित किया गया है, जिससे सामान्य वर्ग वंचित रह गया है, यानी बाहर हो जाता है। याचिकाकर्ता पक्ष ने ये भी कहा कि संविधान का अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है और ये गलत है कि भेदभाव केवल एक वर्ग के खिलाफ हो सकता है। सूर्यकांत ने कहा कि अगर उत्तर दक्षिण या विभिन्न सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के बीच अपमानजनक टिप्पणी हो या जाति ज्ञात ना हो तो ऐसे मामलों में कौन सा प्रावधान लागू होगा, ये यहाँ स्पष्ट नहीं है। कोर्ट ने आगे कहा कि नए नियम छात्रावासों में रह रहे छात्रों के बीच दरार और अविश्वास की भावना को पैदा कर सकता है। जस्टिस बागची ने टिप्पणी की कि जब समाज को अधिक समावेशी और निष्पक्ष बनाने की जरूरत है तब कानून में प्रगतिगामी सोच क्यों लाई जा रही है। वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने बताया कि 2019 से एक याचिका लंबित है जिसमें 2012 के नियमों को लेकर, लेकिन फिर भी 2026 के नए नियम लागू कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नई याचिकाओं को 2019 की लंबित याचिका के साथ जोड़ दिया जाए। साथ ही 19 मार्च तक केंद्र और संबंधित पक्षों से जवाब दाखिल करने को भी कहा गया है। आइए अब ये जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने क्या क्या कहा सुनवाई के दौरान। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2012 के नियम फिर से लागू होंगे। चीफ जस्टिस ने आदेश देते हुए ये कहा कि रेगुलेशन में इस्तेमाल किए गए शब्द से ये प्रतीत होता है कि इनका दुरुपयोग आसानी से किया जा सकता है। जस्टिस बागची ने कहा कि समाज में निष्पक्षता और समावेशी माहौल बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर 3E यानी कि इक्वालिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट पहले से मौजूद है तो 2C किसी विशेष वर्ग का अलगाव कैसे प्रासंगिक हो सकता है। जस्टिस बागची ने आगे कहा कि आशा व्यक्त की कि वह स्थिति नहीं आएगी जहां अमेरिका जैसी स्थिति हो जाए, जहां अश्वेत और श्वेत बच्चों को अलग अलग स्कूलों में पढ़ना पड़ता है। गौरतलब है कि यूजीसी के नए नियमों को लेकर याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, हम यूजीसी की धारा 3C को चुनौती दे रहे हैं क्योंकि ये असंवैधानिक है। उनका तर्क था कि ये धारणा पर आधारित है, सामान्य श्रेणी के छात्र भेदभाव करते हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम समाज को जातियों से मुक्त नहीं कर सके हैं। हम एजुकेशनल संस्थानों में एक फ्री, बराबर और सबको साथ लेकर चलने वाला माहौल बनाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सामान्य वर्ग की शिकायतों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उनकी चिंता आरक्षित वर्ग के सदस्यों की शिकायत निवारण व्यवस्था को स्थायी रखने की है। मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि 2012 के नियम अगले आदेश तक लागू रहेंगे। इससे पहले दिन में कोर्ट ने उस याचिका को भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जिसमें हाल ही में अधिसूचित यूजीसी के नियमों को चुनौती दी गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग ने जाति आधारित भेदभाव की एक गैर समावेशी परिभाषा अपनाई है और कुछ वर्गों को संस्थागत सुरक्षा से बाहर रखा गया है। इस खबर से जुड़ी और जानकारी के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।